हेलो दोस्तों, हम पहले तो इस टॉपिक को लाइव के द्वारा आपसे डिस्कस करने जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाई, तो हम रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए 2025-26 के जो इंग्लिश में 26 में आपके एग्जाम होने वाले हैं इंग्लिश के 18 जनवरी को 2026, उसका एक मेन टॉपिक लेकर आए हैं। अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं ग्रामर का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक गाइस, और ये एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। देखो टॉपिक विषय डायरेक्ट प्रत्यक्ष एंड और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष और नरेशन कथन। नरेशन का क्या होता है? कथन। तो गाइस हमने यहाँ पर अधिक टाइम लेंथी वीडियो ना बने, इसलिए हमने क्वेश्चन पहले से ही यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं और हम साइड में आपके सामने ही क्या लिखेंगे, इसके आंसर लिखेंगे। तो और हमने ऐसा भी नहीं किया यहाँ पर, स्टार्टिंग करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक बार हमने सिंपल क्वेश्चन, एसेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव, फिर ऐसे किया हमने सारे मिक्सअप, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड है, कहीं का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है आपका एलटी ग्रेड इंग्लिश। तो ये तो 10 और 12 की क्लास में अच्छा लगता है, आपको शील वाइज के हिसाब से पहले एसेटिव सेंटेंस दिए, फिर आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप दिए, इसको आप सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और फिर डबल इंट्रोगेटिव दिए, फिर आपके ऑर्डर वाले दिए, इंपेरेटिव सेंटेंस दिए। लेकिन हमने यहाँ पर कोशिश की सब आपको मिक्स देने की, और इसके रूल्स रूल तो इससे काफी हैं, अगर हम इसको रूल लिखवाएं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रत्येक क्वेश्चन का रूल आपको नोट करके उसी लाइन में दे देंगे। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा उसका रूल उसके नीचे ही मेंशन कर दिया जाएगा। तो इंडिविजुअल आप अलग अलग सबका अलग रूल याद कर सकते हैं, इससे ही आपकी जो रूल की पूरी टेबल है वो आपके लर्न हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है हमारा, माय टीचर सेड टू मी कोमा इन कोमा कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। ये आपका इंट्रोगेटिव का साइन मार्क है, और ये इंट्रोगेटिव यहां से देखा आपने, कोमा इन कोमा के बाद क्या है, कैन है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो नंबर 1 हुआ है माय टीचर आप ध्यान ये देंगे जिस भी क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क हो और कोमा इनवर्ट कोमा के बाद, कोमा इनवर्ट कोमा के बाद क्या हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, विल हो, वुड हो, या आपका इज, एम, आर हो, वॉज, वर हो, डिड हो, डू, डज हो आपका, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं इसको, और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो आप सेड टू के स्थान पर क्या लेते हैं, आस्क लेते हैं, या सेकंड टाइप है तो भी आस्क ही लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या आता है, कोमा कोमा के बाद WH फैमिली आती है। ठीक है, तो सेड टू का आपने क्या लिया, आस्क लिया, सब्जेक्ट आपका द टीचर हो गया था, द टीचर आस्क मी। ठीक है, अब कोमा इन कोमा के स्थान पर प्रयोग करते हैं हम इफ का। क्या प्रयोग करते हैं, इसके स्थान पर, इसको हटाने के बाद हम प्रयोग करते हैं किसका, इफ का। और कैन से पहले आपको प्रोनाउन लेना है। प्रोनाउन क्या हमारा, यू है, यानी कि इंट्रोगेटिव का आपको सिंपल बनाना है, एसेटिव बनाना है, यू पहले जाएगा, कैन बाद में आएगा। तो यू किसके पास गया, देखो यू कर्ता जो होता है, अगर फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा आपके, फर्स्ट में आई आएगा और वी आएगा, ये जाएंगे हमेशा कर्ता के पास। कर्ता क्या है हमारा, कर्ता है हमारा द टीचर। लेकिन अगर यू आए, वो जाएगा हमेशा ऑब्जेक्ट के पास, कर्म के पास। ठीक है, और केवल चेंजिंग भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में होते हैं, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होगी। अगर आपका किसी लड़के का नाम आ जाए, किसी लड़की का नाम आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या दे आ जाए, उसमें नो चेंजिंग।
तो यहाँ पर आपका क्या है, यू है आपका सेकंड पर्सन। तो ये किसके पास गया, ऑब्जेक्ट के पास। आप समझिए आपका माय टीचर आपका सब्जेक्ट हुआ और ये आपका क्या हुआ, मी ऑब्जेक्ट। तो यू गया ऑब्जेक्ट के पास। तो मी का फर्स्ट हमेशा आप ये भी ध्यान रखेंगे, इफ के बाद या कोई सा और कंडीशन कुछ भी है आप उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो यू जब इसके पास गया मी के पास, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई मी किसका, आई का। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हुआ। तो आपने क्या लिया यहां पर, आई। ये बात क्लियर हुई आपकी। आई। अब टेंस आपका कैन का क्या होगा, कुड। आई कुड ट्रांसलेट दिस का होगा गाइस दैट। दिस का क्या होगा, दैट। तो एक आप छोटा सा प्यारा सा नोट्स बनाते चले या उसके क्वेश्चन में वहीं पर आप मेंशन कर लेंगे दिस का क्या होता है, दैट होता है। अब हिंदी पैसिव, हिंदी पैसिव इनटू इंग्लिश, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क क्यों आया था, क्योंकि कैन स्टार्टिंग में कैन था, क्योंकि ये एक सेंटेंस यहां से यहां तक का होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और एक सेंटेंस होता है यहां से यहां तक का लास्ट तक का, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टेड वर्ब का पहले क्या था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया था। लेकिन अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये यहाँ पर आपने सिंपल कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर केवल डॉट और कोमा आपको ये नहीं करने गलती से भी। अगर आपने कोमा क्लोज कर दिया तो आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तो माने आप बैरिज है, बंधन है, ये बंधन। तो आपको देखो यहाँ पर कोमा इनटू कोमा आपने क्या किया था, इसके स्थान पर आपने इफ कर दिया था, इसको बंधन को, इस बैरिज को खोल दिया था, ओपन कर दिया था। यहां पर ये बंधन था, इसको खोलने के बाद आपने यहां पर केवल क्या किया, डॉट किया। ठीक है। अब सेकंड है हमारा, ही सेड कोमा इन कोमा प्लीज हेल्प मी। तो देखिए गाइस सेकंड को ही, देखो जहां पर प्लीज हो उसको हम नोट में ही लिख नीचे, आपका प्लीज हो, सर हो, मैम हो, मैडम हो, ये चार आपको जहां पर भी मिलेंगे, इनका चेंजिंग करके आप क्या कर देते हैं, जहां पर प्लीज होगा इसको लिखना नहीं है, ठीक है। सर हो लिखना नहीं है, मैम हो लिखना नहीं है, मैडम हो लिखना नहीं है, इनको लिखना नहीं है। लेकिन इनके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या जाता है, रिक्वेस्टिव। क्या गाइस, रिक्वेस्टिव। इसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टिव आ जाता है। ठीक गाइस। तो अब क्या हुआ, ही आपने लिया, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टिव, और टू, इसमें कंजंक्शन इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू आता है, टू से इसमें जोड़ते हैं कंजंक्शन रूप में, हेल्प, टू हेल्प मी आपका फर्स्ट पर्सन इसके पास गया, ही के पास ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिम। ये हो गया, और ये इसका रूल हो गया, नियम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आपका ही आपने लिया, सेड के स्थान पर आपने रिक्वेस्टेड लिया, क्यों, क्योंकि यहां पर प्लीज था, और प्लीज के साथ साथ मैंने और भी लिख दिया आपका सर हो, मैम हो, मैडम हो, और एक हो रहे भाई आपका काइंडली भी है, सॉरी ये क्या है आपका, काइंडली, KINDLY, काइंडली। ये पांचों जहां पर होंगे ये हट जाएंगे, मतलब
बात यह है कि पांचों ये अपने स्थान से हट जाएंगे, तो रिमूव कर देंगे और इनके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है, सैड टू है। अगर सैड है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो भी रिक्वेस्टेड। अगर केवल सैड है उसके बाद में कोमा है तो भी रिक्वेस्टेड। तो हमने ही रिक्वेस्टेड यहाँ पर टू से जोड़ दिया, कंजंक्शन को टू लगा दिया और वर्ब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपने हेल्प से जोड़ दिया, हेल्प। और मी का क्या हो गया आपका, मी किसके पास गया, ही के पास गया, ही का क्या हो गया, हिम हो गया। अब तीसरा है हमारा ही सेड कोमा इनटू कोमा आई एम हैप्पी। तो आपका क्या हो गया, ही सेड दैट, ही हो गया, सैड का सैड हो गया, कोमा के स्थान पर आपने इसको ओपन करने के लिए क्या किया, दैट का प्रयोग किया। इसको पढ़े तो वही इधर आएगा, इसको हम फाइनली को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, ही हो गया, सैड हो गया, दैट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा किसके पास जाएगा, हमेशा जाए कर्ता के पास। कर्ता क्या है आपका, ही है, तो ही से क्या आएगा आपका, ही आया, ही आया। और इज एम आर जहां पर भी होगा वहां पर उसका वोज वर्ब होगा। अगर सिंगुलर है तो वोज होगा, प्लूरल है, बहुवचन है तो आपका वर्ब होगा। यहां पर ही क्या है आपका, सिंगुलर है तो आपने क्या लिया, एम का क्या लिया, वोज और हैप्पी। क्लियर है गाइस। और केवल लास्ट में डॉट लगाना है, ना कि कोमा क्लोज, ये नहीं लगाना है, ये आपको केवल क्वेश्चन मिलेगा। नंबर 4 क्या है, रामा सेज टू मी, रामा सेज टू मी कोमा हाफिज हैज डन द वर्क। तो आपने क्या लिया 4 में, रामा सेज टू का आपने क्या किया, टेल्स किया। अभी बताऊंगा आपको टेल्स आपने क्यों किया, पहले एक बार इसका आंसर में लिखवा दूं आपको। रामा हो गया आपका, सेज टू का आपका टेल्स हो गया, मी का आपका मी हो गया। कंजक्शन आपने कोमा यूनिट को हटाने के बाद आपने क्या किया, दैट का प्रयोग किया। फिर हाफिज हैड का हैड नो चेंजिंग, हैड का हैड नहीं होगा, और डन का डन, और चेंज भी क्यों नहीं होगा ये भी आपको ही पता चलेगा, डन वर्क। तो वर्क यहीं पे लिख देते हैं भाई आपको, ताकि हमारी एक लाइन रूल की बच जाए। देखो उसका रूल क्या है, ध्यान देंगे आप। एक तो जहां पर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस कहां पर होगा, ये भाई प्लस का है, ऐड का है। प्रेजेंट टेंस हमारा और फ्यूचर टेंस हमारा कहां पर होगा, वो होगा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। ये देखो से हुआ, से हो या सेज हो, या यहां पर विल सेज हो, या केवल विल हो, या सेल हो, यानी कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का कोई सा भी पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर का कोई सा भी पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मोस्टली अधिकतर प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है यहाँ पर मोस्टली अधिकतर, और फ्यूचर टेंस का विल या सेल मिल जाता है आपको। जहां पर आपको विल सेल मिले या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस मिले, वहां पर आपको टेंस में बाद में कोई चेंजिंग नहीं करनी। जैसे आपका हैज था, यहां पर हैज का हैज रहा। तो अब देखें आपका अगर से हो, यहां से इतना तो ये हो गया भैया आपका प्रेजेंट है फ्यूचर हो, तो उसमें नो चेंजिंग, तो लिखने हैं आपको नो चेंज, ये तो हो गया। अब इसके थोड़ा रूल बड़ा करते हैं,
एक लाइन इसकी हो जाएगी भाई। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ही आपका सपोज करो से आ जाए, से के बाद में कुछ ना हो, कोमा इंगित कोमा हो, ठीक है, तो से का आप क्या लिखेंगे, से का से लिखेंगे, ठीक। या सेज टू आ जाए, यानी कि इसके बाद में कुछ भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां पर मेंशन था सेज टू, टू का मतलब है कि उसके बाद में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां पर मी है, हिम हो, अस हो, ठीक है, हिम हो, देम हो, तो यहां पर टू का मतलब है इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप, अगर कंडीशन से वाली है, से के बाद कुछ नहीं है, तो से का क्या करेंगे आप, खाली टेल करेंगे, टेल। अगर कंडीशन ये वाली है, सेज टू के बाद में कुछ ऑब्जेक्ट है, तो सेज टू क्या करेंगे, टेल। देखो इसको भी थोड़ा मैं और इजी कर दूं आपके लिए, एक बार यहां समझा। रामा सेज टू मी, अगर सेज के बाद में ऑब्जेक्ट है तो सेज का आप टेल्स करेंगे, TELLS, टेल्स, ठीक है। अगर यहां पर ये सेज एस नहीं है, केवल से है, से टू मी, तो फिर से का केवल टेल करेंगे, TELL, टेल। ये समझे आप। अगर इसमें एस है तो टेल में भी एस लगेगा, अगर इसमें एस नहीं है तो टेल में भी एस नहीं लगेगा। सेज का टेल्स और से का टेल, सेज का सेज SAYS, सेज का टेल्स TELLS, टेल्स, और से का SAY, से का TELL, टेल, ठीक है। अगर इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से का से और सेज का सेज। अगर ये कंडीशन बदलाव कब करना है, जब इनके बाद में टू हो, क्या हो, यहां पर टू करते हैं, यहां पर भी क्या हो, टू हो, क्या हो, टू हो। भाई से के बाद टू हो गया तो टेल, से के बाद अगर टू है, से के बाद में ऑब्जेक्ट है तो टेल, और सेज के बाद में ऑब्जेक्ट है तो टेल्स। अगर दोनों के बाद में, से के बाद में और सेज के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो केवल सेज या टेल, ठीक है। और उसके टेंस में आगे जो भी टेंस दिया है उसमें नो चेंज, जैसे हैज का यहां पर हैज हुआ, ये हो गया भैया आपका रूल, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में क्या है, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड, कोमा कोमा के स्थान पर आपने क्या किया, दैट का प्रयोग किया। यहां पर दैट का प्रयोग हो गया आपका, दैट का प्रयोग हुआ आपका यहां पे। अब द अर्थ इज राउंड, टीचर ने क्या कहा कि अर्थ में पृथ्वी क्या है, गोल है, तो द अर्थ इज राउंड। देखो यहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल बदलाव क्या हुआ, द टीचर सैड, केवल बदलाव ये हुआ, कोमा के स्थान पर, कोमा के स्थान पर आपने दैट का प्रयोग किया, ये बदलाव हुआ बस। तो सभी साथ आप करते हैं बदलाव, कंडीशन हटाते हैं आप। और द अर्थ इज राउंड, इज का बोझ नहीं हुआ, अन्यथा इज MR का बोझ वर्ग से एक होता है, यहां पर क्यों बदलाव नहीं हुआ। टीचर ने कहा पृथ्वी क्या है, गोल है। अगर आपका कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, या न्यूमेरिकल ट्रूथ हो, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता,
उस सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है उसमें उस सेंटेंस में ही सत्यता है, ट्रूथनेस है, उस सेंटेंस में ट्रूथनेस है, तो उस सेंटेंस में कोई बदलाव, उस सेंटेंस का टेंस भी नहीं बदलता और डिट्टो रहता है वो सेंटेंस। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6, ही सेड, ही के बाद रुक जाओ, क्यों क्यों रुके हम, यहां पर ये विषम्य चिन्ह है, विषम्य बोधक चिन्ह, एलास चिन्ह, और एलास चिन्ह जहां पर होते हैं वहां पर क्या आता है, एक्सक्लेम्ड। देखो यहां पर सब पढ़ो, वाक्य के बारे, वाक्य को पढ़ो आप। वाक्य क्या बता रहा है, ही सेड वो वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस, यानी कि यहां पर प्रसन्नता की बात हो रही है, कुछ क्या है, प्रसन्नता की बात हो रही है। जब प्रसन्नता है तो आप क्या करेंगे, ही सेड एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMD, एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, सेड के स्थान पर आपने क्या किया, एक्सक्लेम्ड किया। एक्सक्लेम्ड का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा कथन जिससे सुनने के बाद आपको क्या हो, आश्चर्य हो, दुख हो या प्रसन्नता हो, ठीक है, लेकिन उसको सुनने के बाद में आपको आश्चर्य का अनुभव हो। तो एक्सक्लेम्ड, इसमें कंजक्शन हम दैट लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड वाले सेंटेंस में हम कंजक्शन इसको लगाते हैं, 3 प्रकार से बनते हैं, लेकिन इसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इट, क्योंकि जब सब्जेक्ट का अभाव हो उस सेंटेंस में हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट और देखो सैड है, सैड इसके बाद, इट के बाद हमने कुछ टेंस का प्रयोग करना है। टेंस क्या चेंज करेंगे हम, यहां से हमने उठाया, क्या उठाया कि सैड है और सैड पास्ट टेंस में आता है, इसलिए हम यहां पर इट के बाद वोज का प्रयोग करेंगे। वो वर्ग क्यों नहीं करेंगे, इट आपका सिंगुलर है इसलिए आपने वोज का प्रयोग किया इसके अनुसार, सैड के अनुसार। इट वोज, अब यहां से जोड़ दो, ए डिट्टो, ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पैलेस, और केवल डोट। ठीक है, यहां तक कुछ प्रॉब्लम, इसको एक बार 2 बार डिफाइन कराता हूं मैं आपको। एक्सक्लेम्ड सेंटेंस में सेंटेंस होते हैं विषम्य बोधक, जो आपको आश्चर्य में डाल दे, वो भावना आपके अंदर दया की भावना हो, अत्यधिक हर्ष की भावना हो, दुख की भावना हो। तो ये यहाँ पर देखो, ही सेड वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस, तो ये आश्चर्य की भावना है और प्रसन्नता की भावना है, दुख की बात यहाँ पर है ही नहीं। तो आपने ही सेड का आपने क्या लिया, ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, आप एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, विषम्य बोधक, ठीक है, आश्चर्य होने के कारण आप एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, और कंजक्शन का प्रयोग करते हैं दैट का। दैट आपने लगा दिया यहाँ पर, और यहां से देखा आपने टेंस कौन सा है भाई, से फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस की, टेल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, आपका से प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, लेकिन सैड वाले में चेंजिंग होती है, तो इससे सैड आपका पास्ट टेंस में, सैड माने में कहना, से माने में कहना, टेंस माने में कहना, टेल माने में कहना, लेकिन ये प्रेजेंट पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस वाले जहां पर सैड आ जाए वहां पर बाद में चेंजिंग होती है। तो सैड के लिए आपने यहाँ पर टेंस मान लिया, क्या, एक तो आपने सब्जेक्ट माना इट, खुद से इट सिंगुलर है, तो इसलिए आपने पास्ट टेंस को देखते हुए यहाँ पर वोज लगा दिया। ठीक है, फिर यहां से वोट हट गया, वोट का अपना कुछ अर्थ नहीं होता इसमें, ये इसमें सरप्राइज में इसमें आ गया, स्लिम में ए ब्यूटीफुल पैलेस लास्ट तक सेम, और बाद में केवल फुल स्टॉप। इतना क्लियर हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 7,
साक्षी साक्षी सैड सैड। अब आपने कंजक्शन लगाया दैट दे, आप देखो थर्ड पर्सन नो चेंज, SON आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, SON, S का मतलब सब्जेक्ट चेंजिंग होता है, O ऑब्जेक्ट चेंजिंग होता है, और SON N का मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। आपका किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम ही सी इट दे, इसमें नो चेंज, तो दे का दे, कैन का क्या हो गया आपका कुड, कंप्लीट का कंप्लीट, दा का द, वर्क इन टाइम और डोंट। साक्षी said that they could complete the work in time। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8, उमा शंकर, लो भाई उमा शंकर, उमा शंकर सेज, देखो सेज आ गया भाई, तो क्या करोगे आप, सेज का सेज। अगर इसके बाद में टू होता है, यानी कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता, तो सेज का आप टेल्स करते। अगर यहां पर केवल से होता, इसमें एस नहीं होता, तो इसमें भी एस नहीं होता। अगर से के बाद में टू होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता, तो से का आप टेल करते केवल, अगर एस नहीं होता तो इसमें, ठीक है। अगर वो है एस तो एस टेल में एस लगा दो, इसमें एस नहीं है तो टेल में एस हटा दो, ठीक है गाइस। तो अब आपने यहां पे क्या किया, दैट दिल्ली दिल्ली इज का बोझ करेंगे आप नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस अगर फ्यूचर टेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब में हो, कोमा इन कोमा से पहले वाले सेंटेंस में आपका अगर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस हो, तो आपका टेंस में नो चेंज। इज ए बिग सिटी, यहीं पे कर देते हैं भाई, ए बिग सिटी और डोंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर सेड, the teacher said that the farmer had returned before 6 PM। देखो द टीचर सेम डिटो, सेड का सेड, केवल यहां पर दैट लगा, बाकी सब कुछ सेम। क्यों, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता। तो हम इसका भाई रूप बदलते हैं, आफ्टर फ्यू सेकेंड। क्योंकि भाई हमने आपके लिए कुछ स्लाइड में, कुछ बैक में कुछ क्वेश्चन और कर रखे हैं,
शायद आपको सही दिखाई दे रहे होंगे। बैक की स्क्रीन यहाँ ग्रीन है, एक बार देख लूं मैं। इतनी क्लियर नहीं है भाई, तो इसलिए मैं आपको इसी स्लाइड को वाइट स्लाइड की ओर लिखकर दोबारा फिर से मैं आपको स्लाइड को भेजूंगा। आप हमारी इस मेहनत को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, और हमारा जो मोटिव है वो कभी भी जो मोरल हमारा डाउन ना हो। तो इस प्रकार से मैं अपनी बिजी शेड्यूल से आपके लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालते रहें और आपके लिए इसी वीडियो लाते रहें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी स्लाइड को मैं वाइट ब्लैक बोर्ड पर नोट करने के बाद आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।